तू बिल्कुल सही कह रहा है, ये जॉब मिलनी। मैं अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता तुझे? अरे बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, वो क्या है ना मेरे पैसे गिर गए हैं, बस उन्हें उठा रही थी। मेरी मदद कर दोगे? हाँ आंटी, करेंगे ना आपकी मदद। आंटी बस 2 मिनट दो, वो पैसे बहुत ज्यादा है ना तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी, ये क्या? बेटा कोई और भी है यहाँ? नहीं नहीं आंटी, हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। बस 1 मिनट दीजिए, आपके पैसे रख ही रही हूँ मैं। खड़े हुई आंटी, ये लीजिए आपके भर गए पैसे। आपको आगे तक छोड़ दूं मैं? हाँ आइए। ये क्या कर रहे थे तुम? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए। अरे वो आंटी अंधी थी तो तुम उनके पैसे लेके चले गए। देख लड़की, ये सारी बकवास मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पैसे तेरे नहीं थे ना, तो तुझे यहाँ बोलने का भी कोई हक नहीं है, समझी? एक काम कर, निकल यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। देखो ये ना तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये सारी बात पैसों के लिए है ना? ठीक है, ये पकड़, और अब दोबारा आवाज मत निकालियो, वरना सच में तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और हमारा पीछा करने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना, समझी? सुनो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। भगवान अब क्या करूं? बेचारी वो आंटी, उनके सारे पैसे थे और ये दोनों चोर के पैसे चोरी करके लेकर भी चले गए। अब कैसे ढूंढूं उनको? ये क्या? ये फोन और फाइल, ये किसका है? अरे ये तो उस लड़की का फोन है। और ये फाइल, इस पे तो उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है जहाँ वो आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एक काम करती हूँ, आंटी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, मैं उनके पास जाती हूँ और उनको ये दे देती हूँ, वो शायद आगे इसके लिए कदम उठा ले। हाँ बेटा एक काम करो, मुझे यहीं छोड़ दो, बस थोड़ा आगे जाना है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है आंटी, आप ध्यान से जाइएगा। हाँ बेटा। वाह यार रिद्धि, आज तो हमारी लॉटरी लग गई। इतने सारे पैसे जो मिल गए, अब नौकरी ढूंढना तो छोड़, हमें कई महीनों तक नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चल एक काम करते हैं, इससे पहले कोई आए निकलते हैं। चल ठीक है। कहाँ चली गई आंटी? आंटी, एक्सक्यूज मी आंटी, वो क्या है ना, अभी जो 2 लड़का लड़की आपकी मदद करके गए हैं ना, वो ना आपकी मदद नहीं कर रहे थे, वो बल्कि आपके पैसे चोरी कर रहे थे और आपके सारे पैसे चुरा के ना आपके बैग में कंकड़ रख के चले गए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की आंटी जी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं उनको रोक नहीं पाई। क्या मेरे पैसे लेकर भाग गए? जी आंटी जी, और हाँ वो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो क्या है ना जल्दबाजी में वो अपना फोन और ये अपनी फाइल वहीं भूल गए थे जिसमें उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, हम ना पुलिस स्टेशन चलते हैं और उनके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। और ये पैसे ना उन्होंने कुछ मुझे दिए थे मेरा मुंह चुप करवाने के लिए, लेकिन आंटी जी मैं रख नहीं सकती हूँ क्योंकि ये आपकी अमानत है, ये आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ये पैसे तुम अपने पास रख लो,
मुझे बस ये फाइल और फोन दे दो, इससे मैं उनकी पुलिस कंप्लेंट करवा दूंगी। ये लीजिए। अच्छा बेटा, एक काम करोगी? जी बताइए। यही सामने मेरी गाड़ी खड़ी होगी, मुझे वहां तक छोड़ दो। हाँ आंटी जी, एक गाड़ी खड़ी तो है, आप चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ। आंटी आपकी गाड़ी। आंटी आई मीन मैम, इसका मतलब आप अंधी नहीं हो? नहीं बेटा, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। अगर आपको सब दिखाई देता है तो आपने फिर वो सब क्यों किया? मैं समझाती हूँ। दरअसल वो दोनों मेरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, लेकिन मुझे अपनी कंपनी में एक ईमानदार एम्प्लॉय की जरूरत थी, और वो दोनों ईमानदार बिल्कुल नहीं थे। अरे चंद पैसों को देखकर उनके मन में लालच आ गया और वो मेरे पैसे लेकर भाग गए, और मुझे ऐसे लोग अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। बस मैं उनका टेस्ट ले रही थी, इसलिए मैंने वो सब किया। वो सब तो ठीक है मैम, लेकिन वो तो आपके पैसे लेकर तो चले गए ना। शायद तुम भी धोखा खा गई। इन पैसों को तुमने अच्छे से नहीं देखा, जरा ध्यान से देखो, ये सारे नोट नकली हैं। अरे हाँ मैम, ये सारे नोट तो नकली हैं। हाँ बेटा। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कहीं जॉब वगैरह करती हो? नहीं मैम, अभी तो मैं कहीं काम नहीं करती, लेकिन हाँ मैं आजकल इंटरव्यूज दे रही हूँ और जॉब के लिए भी यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ। अच्छा, अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हो। क्या सच में मैम, आपकी कंपनी में? हाँ, तुम एक काम करना, कल ठीक 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, मैं खुद तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। ठीक है मैम। 1 मिनट रुको। ये लो बेटा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस एड्रेस पे आ जाना। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। मैम साहब, आपकी चैन कर गई? इतनी सारी सोने की चेन यहाँ क्या कर रही है? अबे यार, हमारी लॉटरी लग गई। शिखा तो पागल हो गई है क्या? अरे ये सोने की चेन पता नहीं किसकी होगी, हम बुरे फंस सकते हैं। एक काम कर, इनको वापस कर दे। तू पागल है क्या? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और आसपास देख, कोई भी नहीं है, अपनी है। टेंशन मत ले, दे दूंगी तुझे भी। अब अंकल जी, ये हमारी चेन है, गलती से गिर गई थी। थैंक यू सो मच। हेलो साहब, आपके पैसे गिर गए क्या? पैसे? हाँ ये मेरे ही पैसे हैं। हाँ यार, बहुत पैसे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए। ठीक है साहब। मैडम जी, आपके पैसे गिर गए? नहीं काका, ये मेरे पैसे नहीं हैं।
अरे मैडम जी, जब आपको मिले तो आप रख लो ना। नहीं काका, मैं किसी और के पैसे क्यों रखूंगी, और अगर ये मेरे होते तो मैं जरूर रख लेती। आप एक काम कीजिए, आप ये पैसे आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हमको भी नहीं पता किसके पैसे हैं, आप रख लो। देखिए काका, जिसके भी ये पैसे गिरे होंगे ना, वो ढूंढता हुआ जरूर आएगा। तो जब वो आएगा तो आप उसे लौटा देना। ठीक है मैम साहब, जब आप कहती है तो आएगा तो लौटा देंगे। ठीक है। ठीक। आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं? हाँ, और तुम भी हाँ जी। ऐसे? एक सेकेंड, तुम तो वही हो ना जो गेट पर गार्ड की यूनिफॉर्म पहन के खड़े थे? हाँ, मैंने भी देखा था इसे, नीचे गार्ड था ना ये तो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो नीचे गार्ड की यूनिफॉर्म में था, फिर ये यहाँ नौकर के कपड़े पहन के कर क्या रहा है? सब पता चल जाएगा, अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा आपको। अरे पर यहाँ चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। काका, पानी रखिए और जाइए। जी मैम साहब। आप सबको क्या लगा कि वो सिक्योरिटी गार्ड है? नहीं, वो हमारे ऑफिस में ही काम करते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए मैंने ही बोला था, क्योंकि मैं आप लोगों का टेस्ट लेना चाहती थी। मुझे देखना था कि आप लोग ईमानदार हो या नहीं, लेकिन आप तीनों ईमानदार तो बिल्कुल भी नहीं हो। अरे इतने लालची हो दो। मुझे यहाँ पर लालची लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। देखिए मैम, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसे कौन इंटरव्यू लेता है? और इतने सारे पैसे और ज्वेलरी देख के तो कोई भी लालच में आ जाएगा, जैसे कि हम आ गए। अच्छा, लालच में आ जाएगा? तो तुम तीनों मुझे एक बात बताओ कि वही सामान ईशु के सामने भी गिरा था, लेकिन उसके मन में तो कोई लालच नहीं आया, बल्कि उसने वो पैसे वापस दे दिए, क्योंकि ये चीज उसके नेचर में है ही नहीं। और तुम्हारा तीनों का तो नेचर ही यही है कि पैसे देखो और लालची बन जाओ। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या हर जगह लालच करना जरूरी है? बल्कि लालच करना ही नहीं चाहिए। इंसान के नसीब में जो भी होता है वो उसे मिल ही जाता है। और मुझे अपनी कंपनी में लालची लोग नहीं चाहिए। मैंने सिलेक्शन तो किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईशु का, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है और मुझे अपनी कंपनी के अंदर ईमानदार लोग ही पसंद हैं। समझे तुम? इसलिए तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो। और मैम, आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो? आपने तो एक बार इंटरव्यू भी नहीं लिया हमारा। और रही बात पैसों की, तो सही कहा इसने, कोई भी लालच में आ जाएगा। हम वो चीज सुधार लेंगे ना, आप इंटरव्यू तो लीजिए हमारा। देखो, इंटरव्यू तो तुम्हारा हो चुका है और तुम क्या सुधारोगे? मुझे अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। कल को अगर कोई तुम्हें बड़ा ऑफर देगा तो तुम तो मेरी कंपनी के शेयर्स बेच दोगे और मुझे अपनी कंपनी का नुकसान नहीं करवाना। इसलिए निकलो यहाँ से। एक मिनट, वो जो बाहर से सामान उठाया था उसे कौन रख कर जाएगा? क्योंकि हमारी कंपनी लालची लोगों को फ्री में कुछ नहीं देती, समझे? अब निकलो। ईशु, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो और हमेशा ऐसे ही बने रहना। तुम मेरे साथ आओ, बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। जी मैम। छोड़ो मुझे, सुमित, वो देखो,
मुझे ऐसा लग रहा है ना वो उस लड़की को उठा के लेके जा रहे हैं। तू एक काम कर, मैं तुझे जैसा बोलता हूँ तू वैसा करती जा। और ये मुझे दे, तुम गाड़ी के पीछे जाके छुप जाओ, मैं उनका आगे से जाके ध्यान बटाता हूँ और तुम गाड़ी से लड़की को निकाल के ले जाना, ठीक है? ठीक है। जल्दी जाओ। चल जल्दी चल। अबे ये कौन आ गया गाड़ी के सामने? अबे तू पागल है क्या? हट यहाँ से। अबे कौन है तू? हटना। भाई साहब, आपकी गाड़ी से तेल निकल रहा है। तेल निकल रहा है? निकल रहा है? एक काम करते हैं भाई, बाहर जाकर देखते हैं। अबे तू पागल है क्या? क्या हो गया? वो गाड़ी से तेल निकल रहा है, एक बार चेक कर लो। अबे ओए, तू पागल वागल है क्या? तेल नहीं है ये, पानी है। अच्छा, पानी है? वो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा तेल निकल रहा है, कहीं ज्यादा दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अबे ओ, तेरे को हम पागल दिखाई दे रहे हैं? क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है? एक काम कर, हटा ले इसको यहाँ से। एदी चल। चलो भाई। अच्छा सुनिए, ये गाड़ी वरना है ना, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक है ना, ये गाड़ी ना ब्लैक कलर में मेरी भी फेवरेट है। आप लोग मुझे यहाँ आसपास कोई अच्छा डीलर बता सकते हैं? मुझे भी खरीदनी है। अबे ओ, बात सुन, ये गाड़ी वरना है और होगी तेरी फेवरेट, पर हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम हो रहे हैं लेट, यहाँ से हट जा। और हमको तेरे को डीलर दिखाई दे रहे हैं? चलता इसको यहाँ से। ऐसी चल जल्दी। चलो। सुनिए, ये पर्स यहाँ पड़ा हुआ मिला था, शायद आप लोगों का होगा, एक बार चेक कर लो। हाँ हाँ, ये हमारा ही पर्स है, गिर गया होगा शायद। चलो भाई। चल अब इस बाइक को हटा यहाँ से। इसकी पार्टी का तो बन गया जुगाड़। हो गया जुगाड़ है? ऐसी लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ गई? मैं लड़की भाग गई। अगर लड़की नहीं मिली ना तो बॉस हमें खा जाएगा। जल्दी चल। अबे ओए, तू हमें पागल वागल समझ रहा है क्या? जल्दी बता लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओए, देख, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर। हम सब जानते हैं उस लड़की को तूने भगाया है। चुपचाप बता दे लड़की कहाँ है। देखिए भाई साहब, मैं तो बस आपकी मदद करने के लिए आया था और मुझे नहीं पता आप किस लड़की की बात कर रहे हो। जी, इसको छोड़, वो देख लड़की। चल जल्दी कर, आजा। एक मिनट, तुझे तो आकर देखता हूँ मैं। अरे अगर वो लड़की हाथ से निकल गई ना तो बॉस हमें खा जाएगा। भाई वो देखो, जल्दी पकड़। और अब हम जाएंगे कैसे? मेरी बाइक की चाबी तो वो लोग छीन कर ले गए। शिट यार, ये क्या हो गया? अब क्या करें हम? वो लोग आने वाले ही होंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
सुमित, गाड़ी में चाबी लगी हुई है, एक काम करते हैं हम इसी से चलते हैं। जल्दी बैठो। शिट, यार ये तो हमारी गाड़ी लेकर भाग गया और वो लड़की भी हाथ से निकल गई। अब क्या करें, ये लड़की मुझे चाहिए कैसे भी। भाई मेरे पास ना इसकी चाबी है। चल जल्दी निकाल, बाइक निकाल, जल्दी कर। सुनो, तुम काफी परेशान लग रही हो मुझे। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, वो भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। क्या बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिला देता हूँ। आप मुझे खाने को दिलाओगे? हाँ हाँ, खाने के लिए दिलाऊंगा। आओ बैठो। ठीक है, चलो। भाई सुनो, ये लड़की तुम्हारी दुकान पे जो भी सामान लेने आए ना, इसे दे देना। और हाँ, पैसों की चिंता मत करना, पैसे मैं दे जाया करूंगा हर महीने। ठीक है भैया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और वैसे भी तुम ना खाने पीने की बिल्कुल चिंता मत करना। मैंने इसको बोल दिया है, जो भी सामान तुम्हें चाहिए होगा ना घर के यूज़ का या खाने पीने का, तुम इस दुकान से ले जाया करना। और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। और हाँ, ऐसे रोड पे बैठ के भीख मत मांगा करो, अच्छा नहीं लगता। जी। बताओ क्या चाहिए। आप एक काम करो, 5 लीटर वाला कैन दे दो तेल का, आधा किलो छोले, 2 पैकेट मसाले के, 5 किलो आलू और एक बड़ा पैकेट घी का। वाह, कल तक तो तुम्हारे तेल के भी लाले पड़ रहे थे, वो भी उधार जा रहा था। अब तुम्हें घी में खाना बनाना है। सही मुर्गा फंसाया तुमने। हाँ तो ठीक है ना, वो पैसे दे रहे हैं, तुम सामान दो। हाँ हाँ दे रहा हूँ ना। ये लो। ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, इतना सारा सामान, कोई लॉटरी वोटरी लगी है? हाँ, लॉटरी लगी है। एक साहब है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ना ये सारा सामान मुझे दिया है। और पता है, दुकानदार को बोला है कि जो जो चाहिए सारा सामान ले लेना, पैसे मैं दे दूंगा। कितने अच्छे हैं ना वो। कोई अच्छा नहीं होता, सबको ना सबसे मतलब ही होता है। और तू तू इतनी भोली है और इतनी सुंदर है ना, वो पक्का तेरा फायदा उठाना चाहता है। तू पागल है क्या? तू जलती है मुझसे, मेरी किस्मत अच्छी है ना इसीलिए। वो बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है। भला मैं तुझसे जलूंगी? अरे तुझे नहीं पता, आजकल कोई अपने सगे रिश्तेदारों का भी नहीं करता, और तेरा करेगा। पक्का ना उसे तुझसे कुछ चाहिए है, तू मेरी बात समझ नहीं रही है अभी, लेकिन जिस दिन उसने तेरा फायदा उठा लिया ना, उस दिन तू मुझे पक्का याद करेगी। पर मैं क्या करूं फिर? अगर तू सच में करना ही चाहती है ना, तो उसका पीछा कर, देख वो कहाँ रहता है, क्या करता है, और फिर ना उसके घर वालों को बता, फिर उसे पता चलेगा कि तू भोली नहीं है, तू समझदार है। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं देखती हूँ उसे।
कौन? मैडम जी आप मुझे ये बताइए, जो नीचे सफेद कलर की गाड़ी खड़ी है वो आपकी है क्या? हाँ हमारी है, क्यों क्या हुआ? अच्छा, देखिए आपके पति ना बहुत बुरे हैं, वो मुझे परेशान करते हैं और मुझे पता है उनकी गंदी नजर है मुझ पे, तो उनको समझा दीजिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे हस्बैंड ऐसे वैसे आदमी नहीं है, समझी? देखिए मैं जानती हूँ वो ऐसे वैसे इंसान है, अगर ऐसे वैसे नहीं होते तो वो उस दुकानदार को क्यों बोल रहे थे कि इसे फ्री में राशन दे देना? वो मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उन्हें कोई ना कोई मतलब है मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। पहले तुम ये बताओ, तुमने अपना मुंह क्यों ढक रखा है? घर में कोई है क्या? नहीं कोई नहीं है, हटाओ। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। जी। देखिए आप उन्हें समझा दीजिएगा कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हें जैसा लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये तुम्हारी हमशक्ल है और उनकी छोटी बहन है, इसीलिए वो तुम्हारी मदद करते हैं, क्योंकि वो तुम में अपनी छोटी बहन देखते हैं। तो उनकी छोटी बहन कहाँ है फिर? वो इस दुनिया में नहीं रही, वो उसे बहुत याद करते हैं, इसीलिए वो तुम्हारी मदद करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? अरे वो, ये तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी। अरे थैंक यू की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी मैंने तुमसे कहा तो था ना, अगर कोई भी सामान चाहिए हो तो उस दुकान से ले लेना। तुम्हें यहाँ से भी कुछ चाहिए था क्या? मैंने भी नहीं यही बोला कि थैंक यू बोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तुम्हारी बस मदद करते हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुमने तो अब ये घर भी देख लिया है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो यहाँ भी बेझिझक आ जाना, ठीक है? जी ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या हुआ रिद्धि, कुछ कह रही थी क्या वो? अरे वो जो कह रही थी उसे छोड़ो, वो तो तुम्हारी तारीफ ही कर रही थी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया है कि उसमें तुम अपनी छोटी बहन को देखते हो, इसीलिए तुम इतनी मदद करते हो उसकी।